और सूरजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में इलाके में तनाव बरकरार है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। सरगुजा रेंज के आईजी, कलेक्टर और एसपी ने निकाला है ये फ्लैग मार्च। स्थानीय लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सूरजपुर से आ रही है। लगातार सूरजपुर में कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के बाद जो है इलाके में तनाव है और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमाम हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं सूरजपुर से। इमाम, क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी देखिए, कल के एक पुलिसकर्मी की बीवी और बच्चे की हत्या के बाद पूरे दिन भर सूरजपुर में गहमा गहमी का माहौल रहा, जहां पर गुस्साए भीड़ ने जहां आरोपी के घर को जला दिया, गोदाम को जला दिया। वहीं जो पुलिस के अधिकारी, जो एसडीएम थे, उनकी बीच सड़क पिटाई कर दी। वहीं कुछ मीडिया कर्मी थे, उन लोगों को भी वहां पे वीडियो बनाने से मना किया, उनका मोबाइल तक तोड़ दिया। उसके बाद दिन भर जहां थाने का घेराव कर रखा था कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ऐसे में जब सूरजपुर के कलेक्टर और सरगुजा रेंज के आईजी अंकित गर्ग देर शाम पहुंचते हैं और तब उनके द्वारा भीड़ को खदेड़ा जाता है। तब कहीं भीड़ तितर बितर होती है और उसके बाद सूरजपुर के हालात को कंट्रोल करने के लिए जो सरगुजा रेंज के आईजी होते हैं, कलेक्टर होते हैं, सूरजपुर के एसपी, सारे लोगों ने मिलकर एक जिला मुख्यालय में फ्लैग मार्च निकाला ताकि लोगों के बीच में जो कानून का दहशत जो है वो बना रहे और कानून व्यवस्था ठीक ठाक रहे, जिसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस के लिए एक चुनौती ये भी बन गई कि एक तरफ जहां आरोपी को पकड़ना था, वहीं जो स्थानीय स्तर पे जो चीजें चल रही थी वो उससे निपटना एक चुनौती था। इसके कारण पुलिस इधर भी फंस चुकी थी। इसके लिए उन्होंने वहां पे फ्लैग मार्च निकाला है। वहीं अब इस पूरे मामले में जो मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हैं, उनका भी बयान आया है। उन्होंने भी जो भीड़ है उससे अपील की है कि इस तरह से कानून को हाथ में ना ले और पुलिस को और कानून को अपना काम करने दें। जी इमाम, बने रहिए हमारे साथ, ज्यादा और जानकारी लेंगे आपसे। तो सूरजपुर हत्याकांड पर गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आया है। आरोपी की राजनीतिक हस्तियों के साथ तस्वीर वायरल हो रही है। गृह मंत्री ने कहा है इलाके में दंगे जैसे स्थिति थी जिसे अब काबू कर लिया गया है, ये गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि आरोपी के परिवार को जो है उसको हिरासत में ले लिया गया है और परिवार अभी तक सुरक्षित है, स्थिति नियंत्रण में है, ये विजय शर्मा की तरफ से कहा गया है। अन्य विषयों पर नेताओं के साथ जुड़े हुए फोटो ऐसे पोस्ट किए थे, अभी भी फोटो आ रहे हैं। ये कौन से हैं, किसके साथ उसकी फोटो है, सब आ रहा है। मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि उनके साथ भी फोटो है, उनके जो अपराधी है, और उसके फेसबुक पर आप जाकर देखेंगे सब उनके साथ भी फोटो, उनके नेताओं के साथ फोटो। कांग्रेस की उसकी गाड़ी में उसे लिखा भागा हुआ है, ये सब स्थिति है। परंतु मैं बिल्कुल स्पष्टता ये कहना चाहता हूं कि जो गुनहगार है वो गुनहगार है। जो कानून की दृष्टि से जिसने गैर कानूनी किया है वो किया है, वो कहाँ का है, किसका है, इसका कोई फर्क पड़ता नहीं। परंतु जिस तरह की गलत राजनीति कर रहे हैं भूपेश बघेल जी, उसके लिए मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि अब उनको अपने गिरेबान पर खुद इस विषय पर झांक कर देख लेना चाहिए। और सूरजपुर हत्याकांड के बाद जो है सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी इसको लेकर बयान दिया है और आरोपी का कांग्रेस नेताओं के साथ संबंध है, ये अरुण साव की तरफ से कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, ये अरुण साव की तरफ से जो है कहा गया है। पुलिस ने मामले में तत्परता से काम किया, ये सब जो उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव, उनकी तरफ से कहा गया है। और जांच में जो तथ्य आए हैं और जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है कि जो फरार आरोपी है वह न्याय यात्रा में भी शामिल हुआ था, कांग्रेस नेताओं के साथ उसका मिलना जुलना, सोशल मीडिया में जो फोटो और बाकी चीजें दिख रही है वह बताता है कि कांग्रेस नेताओं से उसके क्या संबंध है।
ये कांग्रेस को ही जवाब देना पड़ेगा कि उसके लोग इस तरह से घटनाओं में लिप्त हैं। अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई भी हो, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस ने इस मामले में भी तत्परता से कार्यवाही की है। इमाम हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। देखिए इमाम, इस पूरे मामले पे है सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री के बयान सुने, गृह मंत्री का बयान सुना, उनकी तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं के साथ जो है आरोपी की तस्वीर है। क्या कुछ और कुछ है वहां पर? जी देखिए, यहाँ पर जो मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हैं उनका भी बयान आया हुआ है। वो उनका भी यही कहना है कि ये जो कांग्रेस का जो 5 साल था उसके द्वारा ही ये पाले हुए, उन्होंने ये तक शब्द का इस्तेमाल किया कि उनके द्वारा पाले हुए जो गुंडे हैं वही आज इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और इस तरह की जो घटना में, जो कल की जो घटना में शामिल आरोपी है, उसकी फोटो भी सोशल मीडिया में आप देखेंगे तो कई कांग्रेस के नेताओं के साथ, कई एनएसआई के पदाधिकारियों के साथ उसकी फोटो है, तो जिसके ऊपर ये जो मंत्री हैं या जो पॉलिटिकल लीडर हैं ये उस पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस इस बात से, हालांकि लोकल स्तर पर भी और स्टेट लेवल के स्तर पर भी कांग्रेस इस बात से इनकार कर रही है कि ये हमारा पदाधिकारी नहीं है। तो वहीं जो स्थिति यहाँ पे सूरजपुर में है, अब जो पुलिस के लोग हैं यहाँ पर आरोपी की खोजबीन में लगे हुए हैं और करीब 4 से 5 टीमें यहाँ पे बनाई गई हैं जो अलग अलग राज्यों के अलावा अलग जिलों में भी भेजी गई हैं। वही साइबर की जो टीम है वो भी लगातार आरोपी को ट्रेस करने का प्रयास कर रही है कि उसका लोकेशन मिले और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जा सके, ताकि जो जिसकी हत्या हुई उसको न्याय मिल सके। वहीं जो लोगों का जो गुस्सा है उसको भी शांत किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम। खबर पर आप नज़र बनाए रखिए, आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तो इमाम हसन हमारे साथ सूरजपुर से जुड़े थे। अब ये पूरा मामला क्या है, एक रिपोर्ट देखते हैं। आसमान को छूता ये काला धुआं गुस्से की आग है। सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के आरोपी के घर को गुस्साई भीड़ ने फूंक दिया। साथ ही आरोपी के चाचा के कबाड़ गोदाम में आग भी लगा दी, जिससे गोदाम में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या मामले में सूरजपुर की जनता सड़क पर उतर आई। गुस्साए लोगों ने नगर बंद का ऐलान कर दिया और साथ ही लोगों ने आरोपी कुलदीप साहू के घर पर धावा बोल दिया और आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। गुस्साई भीड़ ने सूरजपुर थाने का घेराव किया। इसी थाने में पुलिसकर्मियों ने आरोपी कुलदीप साहू के परिजनों को बैठाया हुआ था। इस बीच मौके पर पहुंचे एसडीएम को गुस्साई भीड़ ने घेर लिया। एसडीएम ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उन्हें घेरकर जमकर पीटा। हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई थी। आरोप कुलदीप साहू नाम के शख्स पर लगा। जानकारी के मुताबिक तालिब की पत्नी और बेटी के शव घर से करीब 5 किलोमीटर दूर खेत में मिले थे। एक बड़ी अनहोनी की आशंका उसी समय से हो गया था। रात में जैसे मुझे सूचना मिली मैं घटना स्थल जाके खारिजों को देखा, रात भर घेराबंदी की खारिज से, और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, जिसपे उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं। और उसके आधार पर जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है उसके द्वारा घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है उधर में उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया। अलग अलग हम पूरे जिले भर में टीम बनाए हैं और हमारी टीम अलग अलग जगह से रवाना हुई है। जहाँ कहीं भी होगा हम उसको निकालेंगे, क्योंकि ये पुलिस परिवार के ऊपर हमला है और ये इस तरीके के मतलब ऐसी आतंकी गतिविधियां पुलिस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल दुर्गा विसर्जन से लौट रहे आरक्षक घनश्याम सेनवानी का विवाद कुलदीप साहू से बिरयानी सेंटर के पास हुआ था। इस दौरान कुलदीप ने आरक्षक घनश्याम सोनवानी पर खौलता हुआ तेल डाल दिया। आरक्षक के झुलस जाने के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस की टीम कुलदीप साहू की खोजबीन में जुटी थी, जिसमें हेड कांस्टेबल तालिब शेख भी शामिल थे।
तालिब शेख ने रात को कुलदीप साहू को पकड़ने की कोशिश की तो उसने तालिब शेख पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। आशंका है कि कुलदीप साहू इसके बाद तालिब शेख के घर पहुंचा और उसने हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। सूरजपुर में हेड कांस्टेबल की पत्नी और बच्चे के मर्डर के बाद सूरजपुर की पब्लिक देख रहे हैं कि जन आक्रोश यहाँ पर फैला हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूरजपुर जो कोतवाली थाना है उसका घेराव कर दिया गया है। लगभग 4 घंटे से यहाँ पर जो पब्लिक है काफी आक्रोशित दिखाई दे रही है। वहीं जो आरोपी कुलदीप साहू है उसके घर को भी काफी तोड़फोड़ किया गया, वहीं पे उसके घर में आगजनी भी की गई है। ऐसे में जो पब्लिक है ये मांग कर रहे हैं कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हुई हो, वहीं उसके जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। जो गुस्साई पब्लिक है उनसे भी हम जानते हैं कि क्या किस तरह की मांगे हैं उनकी। जी, क्या मांगे हैं आप लोगों की? उनसे मांगे तो है उनको तुरंत न्याय चाहिए, उनको अरेस्ट किया जाए सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि वो जिला बदर होने के बावजूद इस जिले में कैसे थे, कानून का अगर समर्थन नहीं था तो जिला में कैसे आ सकता है जिला बदर आदमी। क्या मांगे हैं? मांग हमारा ये है कि अगर शासन हम लोग को साथ नहीं देगा तो हम लोग खुद पब्लिक अपना उचित कदम उठाएंगे। बिल्कुल उठाएंगे। देख सकते हैं कि पब्लिक कितना आक्रोशित है। ये कह रही है कि अगर शासन कार्रवाई नहीं करता है तो पब्लिक खुद सड़कों पे आके आक्रोशित होकर पब्लिक खुद कार्रवाई करने को मजबूर हो जाएगी। ऐसे में पुलिस के लिए दोहरी चुनौती ये है कि एक तरफ आरोपी को पकड़ना है, वहीं उसके घर को सेव करते हुए जो आरोपी जो पब्लिक है उसके गुस्से को भी शांत करना एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। पुलिस की टीमें लगातार आरोपी की पतासाजी में छापेमारी कर रही है और हम शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल होंगे। जितना भी आवश्यक बल होगा हम लगाएंगे और आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। आदतन आरोपी था, बहुत ही कुख्यात आरोपी था। लगातार पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की गई है और आगे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार के संपूर्ण कदम लिए जाएंगे। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। शहर बंद कराकर सूरजपुर थाने का घेराव किया। तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में पुलिस बल को तैनात किया गया। फिलहाल आरोपी कुलदीप साहू पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एनडीटीवी के लिए सूरजपुर से इमाम हसन की रिपोर्ट।